Welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes. And myself मुकेश कुमार पांडे एक बार पुनः हाजिर हूँ आप सभी के लिए। मैं मुकेश कुमार पांडे लेकर बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर एंड आज हम चर्चा करेंगे। इट इज द पोएम नंबर 4। इट्स नेम इज थिनर देन ए क्रिसेंट एंड इट्स स्पीकर नेम इज विद्यापति। Friends, it is the second day for the poem Thinner Than a Crescent. Thinner Than a Crescent इस कविता का आज सेकेंड डे है and today I will complete this poem and I will assert its summary in Hindi and in English in both languages. Friends, आज हम complete summary पर चर्चा करेंगे पोएम नंबर 4 जिसको विद्यापति ने लिखा है। इन द प्रीवियस क्लास कल के क्लास में द कंप्लीट इंट्रोडक्शन राउंड वाज डन बाय मी। इंट्रोडक्शन अबाउट पोएम एंड इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट, कवि का परिचय एंड कविता का जो थीम था, जो उद्देश्य था, उसके बारे में चर्चा किया गया था। बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर क्लास 10th का चौथा पोएम जिसकी समरी हम जानेंगे। सो लेट्स सबसे पहले चलते हैं व्हाट द मीनिंग दैट वाज रिटन बाय विद्यापति इन द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट। और कल मैंने इसका हिंदी उच्चारण भी बताया था, इसका हिंदी का अर्थ भी बताया था। चंद्रमा के प्रथम दिन की जो आकार होती है उससे भी पतला हो जाना। फ्रेंड्स, ये जो कविता है और इस कविता में जो टाइटल का जिक्र किया गया है, जिसका वास्तविक मीनिंग तो यही होगा कि चंद्रमा का प्रथम फेज, प्रथम दिन की जो आकृति होती है उस आकृति से भी पतली हो जाना, उस आकृति से भी पतला हो जाना। अब इसमें किसके बारे में जिक्र किया गया है? तो मैंने कल बताया था विद्यापति इस कविता के माध्यम से राधा एंड कृष्ण इन दोनों के बीच के स्नेह और प्यार को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। कृष्ण जब मथुरा को छोड़कर चले गए, गोकुल को छोड़ दिए, राधा कृष्ण से मिल नहीं पा रही है। कृष्ण के वियोग में राधा का शरीर दिन प्रतिदिन पतला होते जा रहा है। अब राधा का शरीर जो है चंद्रमा के प्रथम दिन की जो आकृति है उससे भी पतली हो गई है। इस मोटो के साथ विद्यापति थिनर देन ए क्रिसेंट में राधा और कृष्ण के प्रेम की बातों को दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं। सो आई हैव द बुक ऑफ मैट्रिकुलेशन एंड चलते हैं सबसे पहले कविता पर। इट इज़ ए वेरी शॉर्ट पोएम, इट इज़ ए वेरी फैंटास्टिक एंड वेरी ब्यूटीफुल पोएम। सो फ्रेंड्स, पहले कविता पर चलते हैं। वन बाय वन लाइन्स में क्या लिखे हैं विद्यापति, उसके बाद फिर हम चर्चा करेंगे उसके इंग्लिश में समरी का, फिर उसके बाद चर्चा करेंगे उसका हिंदी में समरी का। इसलिए कि हमारे बिहार बोर्ड के जो परीक्षार्थी हैं जिनको दोनों भाषाओं में सारांश समरी की जानकारी होनी चाहिए, अंग्रेजी में भी हिंदी में भी। हिंदी में सारांश की जानकारी होगी तो वो निश्चित रूप से बेफिक्र होकर के अंग्रेजी में सारांश को लिख पाएंगे, प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे और जो कुछ भी परीक्षा में पूछेगा उसका हल वो निकाल पाएंगे। लेकिन शर्त यही है कि पहले हिंदी में उसके समरी को जाने, फिर उसका समरी को अंग्रेजी में याद करें। तो चलते हैं सबसे पहले क्या कविता में विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। द पोएम थिनर देन ए क्रिसेंट, स्पीकर विद्यापति। हर टीयर्स कार्व्ड ए रिवर एंड she broods on its bank, hurt and confused. You ask her one thing, she speaks of another. Her friends believe that joy may come again. At times they banish hope and cease to kiss. Oh Madhav, I have run to call you. Radha each day grows thinner, thinner than the crescent in the sky. बहुत ही लाजवाब कविता, बहुत कम पंक्तियों में विद्यापति के द्वारा लिखी गई। तो सबसे पहले हम हिंदी में इसके सारांश पर चर्चा करते हैं। फ्रेंड्स, विद्यापति
जिनका जन्म हमारे बिहार के मधुबनी जिला में हुआ था 1350 ईस्वी में। मैथिली और संस्कृत दो भाषाओं के विद्वान थे विद्यापति। मैथिली भाषा में अनेकों कार्य इनके द्वारा किया गया है, अनेकों काव्य लिखे गए हैं, संस्कृत भाषा में भी लिखा गया है। इनके कुछ वर्क्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट भी किया गया है, जिनमें से आज थिनर देन ए क्रिसेंट एक है और जिसको हम आज पढ़ रहे हैं। सो फ्रेंड्स, विद्यापति इस कविता के माध्यम से राधा और भगवान श्री कृष्ण के बीच के स्नेह और प्यार को दर्शा रहे हैं। कहानी कुछ ऐसा है, सारांश कुछ ऐसा है कि जब राधा कृष्ण से नहीं मिल पा रही है, कृष्ण से राधा का बिछुड़न हो गया है, बिछुड़ गई है राधा कृष्ण से। इस स्थिति में राधा एकांत में बैठी हुई है, लगातार रोए जा रही है, लगातार रो रही है। आंसू इतने गिर रहे हैं कि आंसुओं की धार से एक नदी का निर्माण हो गया है, मानो एक नदी बह रही हो। उस नदी के तट पर बैठकर राधा बहुत तकलीफ में है, बहुत कंफ्यूजन में है। उसका मन में क्या चल रहा है उसको खुद ही नहीं पता है। वो वियोग में है कि कृष्ण से कैसे उसकी बात हो, कृष्ण से किस प्रकार से वह मिल सके। वो समझ नहीं पा रही है कि कृष्ण के पास अपने संदेश को कैसे भिजवाए, वो कृष्ण से कैसे मिले। लगातार रोए जा रही है। रोने की वजह से आंसू इतने गिर रहे हैं कि नदी की एक धारा बह गई है, मानो एक नदी का निर्माण हो गया है। और उसी नदी के तट पर वह बैठकर तकलीफ में, इस भ्रम में जी रही है कि कभी कृष्ण से मुलाकात हो जाए। जो जुदाई आज कृष्ण और राधा के बीच में है, वह जुदाई आने वाले दिनों में संभवतः खत्म हो जाएगी। और इसलिए राधा जो है इस जुदाई को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दिन प्रतिदिन राधा की तबीयत, राधा की स्वास्थ्य गिरती जा रही है और राधा की शरीर जो है ठीक वैसे ही हो गई है जैसी चंद्रमा का प्रथम दिन की जो आकृति होती है, या कहे कि चंद्रमा के प्रथम दिन के आकृति से भी पतली राधा की शरीर की आकृति हो गई है। राधा की जितनी भी सखियां हैं वो राधा के आसपास बैठी हुई हैं। उनके मन में एक यह अभिलाषा है कि फिर कहीं अच्छे दिन आएंगे। जो दिन गुजर गए हैं, जो अच्छे दिन कभी थे वो दिन बीत गए, वो दिन फिर कभी आएंगे। इसलिए राधा की सखियों में से उसकी एक सखी कहें या उसके एक दूत कहें, जो दौड़ते हुए कृष्ण के पास जाता है और कृष्ण को जाकर के यह संदेश देता है, राधा के बारे में बताता है कि हे माधव, आप यहाँ बैठे हैं, आप यहाँ पर हैं, वहाँ राधा की स्थिति के बारे में आपको पता है। आपके वियोग में, आपसे बिछड़ने के बाद राधा की स्थिति एकदम सी वैसे ही हो गई है। राधा इतनी पतली और दुबली हो गई है जैसे चंद्रमा का प्रथम दिन की जो आकृति होती है उससे भी कम पतली राधा हो गई है। और ये बहुत ही दुख देखकर हो रहा है राधा की स्थिति को। सो फ्रेंड्स, विद्यापति इस बहुत छोटे से कविता के माध्यम से बिहार बोर्ड के मैट्रिकुलेशन के 10th अंग्रेजी के पेपर में अपनी कविता पोएम नंबर 4 थिनर देन ए क्रिसेंट, इस कविता के माध्यम से कृष्ण और राधा के बीच की जो जुदाई हो गई है उसका जिक्र कर रहे हैं। और उस जुदाई से राधा के ऊपर में क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है उस प्रभाव का जिक्र कर रहे हैं। राधा की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है उसका जिक्र कर रहे हैं। और कृष्ण से बिछड़ने के बाद फिर राधा
दोबारा कैसे कृष्ण से मिले, इस पर भी, इसका उपाय निकालने के लिए भी राधा की सहेलियां कोशिश कर रही हैं। लेकिन कुल मिलाकर के विद्यापति के द्वारा एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है राधा और कृष्ण के प्रेम के बारे में। सो फ्रेंड्स, ये हिंदी समरी पोएम नंबर 4 थिनर देन ए क्रिसेंट इसका रहा। और सबसे पहले हिंदी का समरी हम जानेंगे। कवि का परिचय मैं पहले ही आपको दे चुका हूं, कविता का थीम मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और ये रहा आज का हिंदी में समरी पोएम नंबर 4 का। चलते हैं द समरी इन इंग्लिश, बिकॉज यू मस्ट राइट इंग्लिश समरी इन योर इंग्लिश पेपर। This is the English paper and Hindi is not allowed to write on the place of English. So gentlemen, this is a very beautiful poem. It is a very interesting poem which was composed by a great author, a great poet of our state Bihar, which name is Vidyapati. Vidyapati has narrated such a beautiful poem, and he has described the separation between Radha and Lord Krishna. Radha is waiting the way of Lord Krishna. She is sitting and she is weeping continuously. The tears are falling down, and it is just like the formation of a river with the help of tears of Radha. She is sitting on the bank of the river and waiting the way of Lord Krishna. She is in miserable condition. She is in deep distress. She doesn't think how to meet with Lord Krishna. The health of Radha is deteriorating day by day due to separation of Lord Krishna. And there is no another way. All friends of Radha's are also anxious due to health of Radha. Radha is only thinking about Krishna, but Krishna is far away from Radha. And there is no another way to meet each other. So the messenger, you can say one friend of Radha, runs to go to meet Lord Krishna and conveys the message given by Radha. The messenger reaches to Lord Krishna and says that, "Oh Madhav, you are here." There the condition of Radha is deteriorating day by day. She is not fine, she is not well. Her body is thinner than a crescent. The first phase of moon's shape. It is a very matter of sorrow. All friends of Radha's are also very in deep distress due to Radha. Finally, the speaker Vidyapati articulated through his poem Thinner Than a Crescent that the relation between Radha and Krishna depending on faith and affection. Radha doesn't get rest without Krishna, but the time says that Krishna will not return for Radha. And so, friends, this is the summary of the beautiful poem Thinner Than a Crescent, written by a speaker Vidyapati. सो जेंटलमैन, मैंने दोनों प्रकार से आप लोगों के सामने 1 by 1 इन हिंदी एंड इंग्लिश में इस कविता नंबर 4, द पोएम नंबर 4 फ्रॉम द बुक
पैनोरमा पार्ट सेकेंड फॉर स्टूडेंट्स 10th ऑफ बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड के उन सभी एग्जामिनी जो नेक्स्ट ईयर 2023 में बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर का एग्जाम देंगे, जो अपनी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए उनके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हमारे आज का क्लास और हमारे क्लास में दी गई समरी। आप निश्चित रूप से हमारे इस चैनल के माध्यम से MPS मोटिवेटर्स ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस, इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देखें, समझें, हिंदी में समरी लिखें, इंग्लिश में समरी लिखें, इंट्रोडक्शन समझें, अबाउट पोएट कवि का इंट्रोडक्शन जानें। एंड मैं ऐसा करता हूं कि अगर आप इन सभी पहलुओं को 1 by 1 करेंगे, आपका पेपर, आपका इंग्लिश का सब्जेक्ट एकदम आसान हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नेक्स्ट क्लास फॉर टुमारो एंड फॉर द पोएम नंबर 5, कविता नंबर 5, उस कविता का इंट्रोडक्शन एंड समरी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप हमारे इस चैनल के माध्यम से हमारे वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में बताएं, पॉजिटिव कमेंट्स करें। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी टेकिंग lots of fruitful knowledge from our class. Once again, thank you very much.